कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग मिलेट मिशन योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलेट मिशन योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार की काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसे अभी लागू किया गया है। आप कह लीजिए दिसंबर 2021 में लागू किया गया है। तो ये योजना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे पूरा अनुमान है कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में, एडीओ वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अभी अलग जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें इस योजना से एक ना एक सवाल आपसे ज़रूर पूछेगा। इसका जो समर्थन मूल्य है कोदो कुटकी और रागी का, वो सवाल पहले भी पूछ चुका है। और ठीक है, तो इस योजना के पूरे प्रावधान आपको एक साथ डिटेल में बहुत कम जगह देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं उसको आपको एक साथ जितना आपको पढ़ना है सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिलेट मिशन योजना जो है वो आपके एग्ज़ाम में ये योजना से सवाल क्यों आएगा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ सरकार जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। यहाँ पर याद मिलेट मिशन, मिलेट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो मोटे अनाज होते हैं उसको मिलेट कहा जाता है। अब कौन कौन से अनाज इसमें शामिल हैं वो मैं आपको अभी बताऊँगा कुछ देर में। ठीक, तो इसमें से कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब चीज़ें जो है वो मिलेट के अंतर्गत आती हैं। मिलेट मतलब मोटे अनाज। तो मिलेट जो था वो प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन कह लीजिए आप, अभी जो बुज़ुर्ग हैं हमारे यहाँ, जो पहले के समय के लोग हैं, ठीक, वो जो सारे लोगों के खान पान का हिस्सा हुआ करता था, जो मिलेट था वो उनको खाया करते थे, क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें जो है वो मिलेट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती हैं, जो आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, शुगर को कंट्रोल करती हैं। ये सारी चीज़ें जो है हार्ट से संबंधित रोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ माना जाता है इसको। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, कैल्शियम से युक्त चीज़ें हैं, प्रोटीन फाइबर से युक्त चीज़ें हैं, आयरन से युक्त चीज़ें हैं। तो इसको सरकार जो है अब फिर से चालू करके क्या कर रही है, उसको लोगों के आम जनजीवन में वो खान पान का हिस्सा बन सके, इसलिए उसको प्रोत्साहन दे रही है। उसी से संबंधित योजना है एक मिलेट मिशन योजना। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1 दिसंबर 2021। अभी एसआई मेंस वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ठीक, सीजीपीएससी में मेंस वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को यहाँ पर आपको मिलेट मिशन योजना अवसर एवं संभावनाएं करके आपको जो है इस पर निबंध लिखने के लिए भी आ सकता है ये, तो वो भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पर प्रारंभ हुआ 1 दिसंबर 2021 को। इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान से समझिए। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कोदो कुटकी, रागी और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के लोगों की आय को बढ़ावा देना। तो जनजातीय क्षेत्र जो है वो कौन कौन से जिले में चल रहा है मैं बताऊंगा अभी आपको। तो जनजातीय जिले जो है मुख्य रूप से उसमें कोदो कुटकी, रागी को बढ़ावा देना और अनुसूचित जनजाति के लोगों की आय को बढ़ावा देना, क्योंकि वो जो है इसका फसल उत्पादन वो लोग जब करेंगे तो सरकार अनुदान भी देगी, और इसका फसल उत्पादन से इसका अच्छा खासा अब समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया है सरकार ने। तो उसको जो कोदो कुटकी, रागी, ये सब मोटा अनाज जो उत्पादित होंगे उनको सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदेगी भी। तो उसको क्या है, वो सबको फायदा होगा, अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि ये कम सिंचाई में, बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में, मौसम अगर ऊपर नीचे भी हो गया, बिगड़ भी गया मौसम, तब भी ये फसल हो जाता है। कम सिंचाई में भी ये फसल हो जाता है। इसलिए जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। ठीक है, मोटर पंप की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि बिजली ज़्यादातर ग्रामीण सुदूर इलाकों में नहीं पहुंच पाता है। तो अगर कम सिंचाई में भी ये हो जाता है, मौसम खराब होने से किसानों को नुकसान हो जाता है। तो अगर इस तरीके की भी परिस्थितियां आ जाती हैं, मौसम भी खराब हो गया, सिंचाई भी सुविधा नहीं है, कम है किसी क्षेत्र में, तब भी ये अनाज जो है वो उग जाता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में इस तरीके के अनाज उगाए जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। उन लोगों का आय इसी से बढ़ेगा। तो यहाँ पर इन लोगों की आय को बढ़ाना। दूसरा, दैनिक आहार में मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित कर कुपोषण को दूर करना। देखो, जो रोज के हम लोग का जो आहार है उसमें मिलेट जब शामिल होगा तो उसमें क्या है, उसमें फाइबर है, उसमें कैल्शियम है, कैल्शियम से हड्डी मजबूत होती है। ठीक, तो इन सब चीज़ों से, कैल्शियम से, फाइबर से, आयरन से, जो महिलाओं में एनीमिया का रोग है वो आयरन की कमी से होता है। तो अगर आयरन आपके फूड में रहेगा तो महिलाओं में एनीमिया का रोग नहीं होगा। तो इस तरीके से जो बच्चे होंगे उनको भी अगर पर्याप्त मात्रा में फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब चीज़ें मिलेंगी तो कुपोषित की संख्या कम हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। अभी कुपोषण का परसेंटेज कितना है? 17.7।
17.7 या 17.6 के आसपास है, ठीक है। एग्जैक्ट मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। इसको मैंने करंट अफेयर्स में कवर भी करवाया, जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। टेलीग्राम चैनल आप सब जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल में मैं उसको पूरा डालते रहता हूँ, और भी कुछ चीज़ें अपडेटेड रहती हैं वो डालते रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। कमेंट में या आप कम्युनिटी में देखेंगे तो उसका लिंक दिया होगा, वहाँ से जाके जरूर ज्वाइन करें, ठीक। तो इतना कुपोषण का परसेंट है, 17.76% कुपोषण का है छत्तीसगढ़ में प्रतिशत, इसको याद रखिएगा। तो कुपोषण को दूर करना। तीसरा, किसानों की आय में वृद्धि करना। तो किसानों की आय में वृद्धि होगी ही जब आप इस तरीके की चीज़ें उन लोग को उगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसमें सिंचाई की कम सिंचाई में भी उग जाती है, और प्रतिकूल मौसम खराब हुआ तो भी उग जाता है, तो वो लोग का क्या होगा, आय में वृद्धि हो गई। मिलेट फसलों का उचित मूल्य प्रदान करना। मिलेट फसलों के लिए समर्थन मूल्य प्रदान किया गया है सरकार के द्वारा, ठीक। तो समर्थन मूल्य जब दिया गया है मिलेट के लिए, तो प्रॉपर जो है उचित मूल्य वो लोग को मिल रहा है, समर्थन मूल्य मिल रहा है, मतलब वेस्टेज नहीं होगा। अगर कहीं कम प्रोडक्शन भी होगा तो सरकार तो खरीदने के लिए है ही, तो समर्थन या राशि यही इसीलिए दी जाती है समर्थन मूल्य, ताकि किसानों को ये भरोसा हो सके कि सरकार तो इसको खरीदेगी ही, ठीक। तो इसलिए वो लोग पैदावारी करें इसके लिए, तो यहाँ पर उचित मूल्य प्रदान करना भी इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो इतने उद्देश्य आप इसके याद रखिएगा। MOU, इसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक पेज होता है, मतलब एक समझौता कह लीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं MOU। आप बहुत से इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़े होंगे कि दो देशों के बीच MOU साइन होता है, किसी बड़े बड़े डील के लिए MOU साइन होता है। उसी तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन किया गया है, एक समझौता किया गया है प्रदेश के 14 जिले और IIMR हैदराबाद के बीच। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च सेंटर है हैदराबाद में। तो इन दोनों के बीच, छत्तीसगढ़ के 14 जिले और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के बीच एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है कि ये जो IIMR हैदराबाद है वो यहाँ के मिलेट के प्रोडक्शन को कैसा बढ़ाया जाए और किस तरीके के मिलेट्स को उगाया जाए, किन परिस्थितियों में उनको उगाया जाए, ये सारे चीज़ से संबंधित और भी मिलेट्स की खोज से संबंधित जो भी ये आंकड़ा यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ पर इन 14 जिलों को प्रोवाइड किया जाएगा और इन 14 जिलों में क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा मिलेट का। इसके लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे हुआ है ये याद रखना, किसके साथ हुआ है। अब इन 14 जिलों में कौन कौन सा जिला शामिल है छत्तीसगढ़ का, तो एकदम आसान करके समझते हैं अपन, संभाग वाइज समझते हैं। तो क्या है, मेनली अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के जो अनुसूचित जनजाति लोग हैं उनके आय को बढ़ाने के लिए ये योजना है। तो अनुसूचित जनजाति में बस्तर संभाग के सारे जिले आते हैं, तो सबको शामिल कर लो। बस्तर संभाग का 7 जिला, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, बस्तर संभाग के टोटल 7 जिले। सरगुजा संभाग के पूरे 1 2 3 4 जिले, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, ठीक। सरगुजा शामिल नहीं है सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग में सरगुजा को छोड़कर बाकी 4 जिले शामिल कर लो, तो क्या हो गया, ये हो गया 7, 7 4 11। यहाँ पर बिलासपुर संभाग का गोरेला, पेंड्रा, मरवाही हो गया 12, और दुर्ग संभाग का कवर्धा और राजनांदगांव 13 और 14। तो टोटल 14 जिले 4 संभाग से यहाँ पर शामिल हैं। रायपुर संभाग का एक भी जिला शामिल नहीं है, याद रखिएगा, फोकस किया गया है अनुसूचित जिले पे। तो ये संभाग के ऐसे याद रख लिएगा, बस्तर संभाग से 7 जिले, सरगुजा संभाग से 4 जिले, बिलासपुर संभाग से 1 जिला और दुर्ग संभाग से 2 जिला। तो टोटल आप काउंट कर लेंगे तो 14 जिला हो जाएगा। तो इन जिलों को याद रखिएगा कि इन जिलों में ये वर्तमान रूप से चलाया जा रहा है। मिलेट का अगर आपको पूछे कि मिलेट का पैदावार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में होता है, तो मिलेट का पैदावार छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में हो रहा है। 20 जिले, टोटल 20 जिले में मिलेट का पैदावार हो रहा है, पैदा होता है, जिसमें से 14 जिले को अभी IIMR हैदराबाद के साथ 14 जिलों का टाई अप किया गया। धीरे धीरे इनकी संख्या को बढ़ाया भी जाएगा, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा। समर्थन मूल्य क्या है कोदो कुटकी का, ये सवाल प्रीवियस अभी व्यापम के किसी पेपर में पूछा था पहले। अभी जो व्यापम हुआ था 3-4 महीना पहले जो व्यापम का पेपर हुआ है, वो सब पेपर में पूछा। 3000 रुपये प्रति क्विंटल कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य और रागी का 33 से 70 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य। कोदो कुटकी रागी का, कोदो कुटकी का 3000 और रागी का 3370 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। याद रखिएगा इसको अच्छे से, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से। इसमें क्या क्या प्रावधान है ये देख लेते हैं हम लोग। कोदो कुटकी रागी के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सब्सिडी देने वाला देश का एकमात्र राज्य है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी मैं किसी वीडियो में कवर करवा दूंगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सब्सिडी देगा किसमें, कोदो कुटकी और रागी के लिए। तो ऐसा छत्तीसगढ़ पहला राज्य है देने वाला, देश का एकमात्र राज्य है,
पहला नहीं, एकमात्र राज्य है जो इन सब चीज़ों में सब्सिडी देता है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलेट उत्पादक कृषक को 9,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी। जो मिलेट उत्पादन कर रहा है उस कृषक को 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें क्या दिया जाएगा, सहायता राशि, सहयोग राशि प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से। और अगर जो किसान पहले धान उगाता था और धान की जगह पर कोदो कुटकी और रागी उगा रहा है, तो एक तरीके से मतलब मान लीजिए जो उसका जो कंटिन्यूअस जो फसल उग रहा था उसके खेत में, उसको छोड़कर वो कोदो कुटकी और रागी यानी मिलेट्स उगा रहा है, तो उन किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। तो याद रखिएगा, जो मिलेट उगा रहा है केवल उसको 9,000 रुपये प्रति एकड़, लेकिन जो धान की जगह पर मिलेट या मतलब कोदो कुटकी और रागी उगा रहा है, उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। ठीक, ये जो भी जितने भी मिलेट है ना उसमें कोदो कुटकी और रागी सबसे ज़्यादा फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम ये सब होता है। ठीक, लक्ष्य क्या रखा गया है, 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ अभी वर्तमान का लक्ष्य ये है। 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होता है, लक्ष्य रखा गया है इसको डबल करने का। 9 क्विंटल प्रति एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। कोदो कुटकी और रागी के उत्पादन का लक्ष्य डबल करने का लक्ष्य रखा गया है, अर्थात 9 क्विंटल प्रति एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर कांकेर के नथिया नवा गांव में एक अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसके लिए संयंत्र स्थापना की जा रही है। अभी कंटिन्यूएशन प्रोसेस में है वो संयंत्र की स्थापना, मिलेट प्रोसेसिंग संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही पूछेगा तो कांकेर में की जा रही है, नथिया नवा गांव में। लक्ष्य क्या रखा गया है, 2026-27 तक 1,90,000 हेक्टेयर पर मिलेट को उगाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2026-27 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026-27 तक 1,90,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि में मिलेट के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और जिस स्पीड से ये योजना चलाई जा रही है उससे लग रहा है कि 23-24 तक ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। ठीक, कृषि विशेषज्ञों का। अब देख लेते हैं, यहाँ पर प्रावधान देख लिए, प्रावधान को याद रखिएगा अच्छे से। मिलेट्स की किस्में, कितने प्रकार की मिलेट में क्या क्या शामिल है, तो आपको सवाल पूछ सकता है मिलेट में अर्थात मोटा अनाज में निम्न में से क्या शामिल नहीं है या निम्न में से क्या शामिल है, मोटे अनाज के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखिए, ज्वार आता है, सोरगम बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा बाजरा आता है जिसको पर्ल मिलेट बोलते हैं। तीसरा रागी आता है जिसको फिंगर मिलेट बोलते हैं। कुटकी आता है, चौथा लिटिल मिलेट बोलते हैं। पांचवा कोदो आता है, इसको कोदो मिलेट, ये इसका यही नाम है इंग्लिश में भी। छठवां में बेरी, जिसको बेरियार्ड मिलेट बोलते हैं। सातवां कंगनी, जिसको फॉक्सटेल या इटालियन मिलेट बोलते हैं। आठवां चेना, जिसको प्रोसो मिलेट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसमें हैं, प्रकार है मिलेट। तो अगर आपको छांटने के लिए बोले तो इसमें से धान आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, तो वो मिलेट के अंतर्गत शामिल नहीं। चना आ जाएगा तो वो सब शामिल नहीं, वो याद रखिएगा इसको, ये सबको। तो ये बेसिक जो है मेनली मिलेट के प्रकार हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, अगर आपको पूछे पेपर में कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया, तो 2023 को घोषित किया गया है। ठीक, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा और कि इसको सुपर फूड भी बोला जाता है मिलेट को। और चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये रहता है कैल्शियम, है ना, आयरन, और आप कह लीजिए कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए न्यूट्री सीरियल्स भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूट्री सीरियल्स भी बोला जाता है। अब इसके लाभ अगर कहीं बोले तो सबसे बड़ा लाभ क्या है कि ये कम सिंचाई वाले जगह में भी पैदावार इसकी हो जाती है। दूसरा लाभ क्या है कि प्रतिकूल वातावरण स्थिति में, मतलब वातावरण अगर कहीं उस फसल के अनुकूल नहीं है, जब पानी नहीं गिर रहा है तब भी पानी गिर गया, जैसे कि अभी बारिश हो रही है, उसी तरीके से अगर बारिश होना चालू हो गया तो भी ये फसल हो जाती है। बेमौसम बरसात भी हो गया या बेमौसम ज़्यादा गर्मी भी पड़ गया तो भी ये फसल जो है वो उगा ली जाती है। तीसरा, हेल्थ इशू बहुत जल्दी ज़बरदस्त तरीके से ठीक होता है। बीपी कंट्रोल करता है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। एनीमिया जैसी रोग जो महिलाओं में है वो चीज़ें जो है इससे अच्छी हो जाती हैं। कुपोषण से मुक्त करता है क्योंकि ये सब चीज़ें कैल्शियम, फाइबर वगैरह होती हैं। हड्डी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, हड्डियों को भंगुर होने से बचाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसके जो है वो बेनिफिट्स के अंतर्गत लाभ हैं इसके, इस योजना के तहत। अगर मिलेट को खाने के लाभ हैं तो आप लोग भी मिलेट को यूज़ कीजिए अपने खान पान में, तो आप लोग का भी सेहत जो है वो अच्छा रहेगा। यही चाहती है सरकार भी, इसीलिए इस पर बहुत फोकस कर रही है। ये योजना मैं आपको बता रहा हूँ
कि ये योजना जो है बहुत ज़्यादा इस पे प्रावधान अच्छे अच्छे लाए गए हैं, जिससे काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए ये योजना जो है वो बहुत ज़्यादा कह लीजिए फ्लैगशिप योजना के तहत है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखिएगा इसको। ठीक, इसके अतिरिक्त भी इसमें जो है वो कुछ कुछ चीज़ें और हैं करंट से रिलेट करके, जैसे कि मिलेट कैफ़े कहाँ खोला गया है, ठीक है, और मिलेट के लिए कुछ कुछ और भी मिलेट के लिए एक तरीके से कह लीजिए आप कि छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल 2023 का आयोजन किया गया है, मिलेट कार्निवल का, तो उससे संबंधित भी चीज़ें हैं और इसके लाभ हानि प्रावधान इसमें और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अलग अलग जगह पे मिलेट कैफ़े खोले जा रहे हैं, संयंत्र खोले जा रहे हैं, तो वो करंट से रिलेट होकर अगर आपको और भी चाहिए इससे डाटा, इससे पढ़ना है अगर, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका सेकेंड पार्ट भी मैं लाऊंगा, जिसमें करंट से इस योजना का क्या करंट कंडीशन क्या है, इसका अभी इस योजना में क्या क्या प्रगति हो चुकी है, क्या क्या काम चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको अपडेट करवा दूंगा, जो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदेमंद होंगी आपके लिए। तो आप कमेंट कर में 2 चीज़ आपको बताना है कि आपको आज का अभी का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो एक चीज़ तो ये, और दूसरा चीज़ ये बताना है कि आपको इसका आगे का वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, पूरा डिपेंड करता है आप लोग के ऊपर। आप लोग को अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर इसको हम लोग यहीं करेंगे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन।